अमतूर खेत पर कीड़ा हो रहे हैं, पसीना पसीना और गात में देख ले सारा पसीना ही पसीना आ रहा है। ना पंखे चलते इनके ना एसी भाई साहब इतने लाग रहे हैं यूनिवर्सिटी गिनती को नहीं, लेकिन चलते नहीं आते भी। जो चल रहे हैं वे इसे चल रहे कूलर पर की, कूलर में पानी डाल दे तो ठंडी देते, ये ठंडी कौन दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नफ्सुल लाइव आवाज़ आपकी। प्रिय दर्शकों बता देते हैं गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ये वीसी ऑफिस है, और वीसी ऑफिस के बाद जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं हैं, ये पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। पूछता हूँ मैं क्या है पूरा मामला, बताएंगे या पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या मामला है? मामला सर ये है कि जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसका रवैया एक प्रकार से भी किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है। हम अपनी मांगों की पूर्ति उनके सामने रखते हैं, वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। हम अपने उनको मांग पत्र देते हैं, लेकिन मांग में झूठा आश्वासन देते हैं और हमारी मांगों की ओर को ध्यान नहीं देते हैं जी। यहाँ पे तो पढ़ने को मजबूर हैं बाहर बैठ के, बताएंगे क्यों मजबूर हैं? मजबूरी है कि सर अंदर हमारे जो मेन लाइब्रेरी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी, वहाँ पर बैठने की कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है। उन्होंने ऊपर सुविधा के नाम पे क्या है? सुविधा के नाम पे सिर्फ एक दिखावा है जी। वहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे सीटिंग भी नहीं है किसी प्रकार की, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है जी। चलिए, सुना आपने सुविधा के नाम पे सिर्फ दिखावा है, ये कहना है यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स का। पीएचडी मतलब कि बिल्कुल एकदम लेवल फर्स्ट में जो पढ़ाई आती है उसे कहा जाता है पीएचडी। आप भी पीएचडी स्कॉलर हैं? नहीं सर, मैंने मास्टर्स कर रखी है अभी। तो क्या कहने वाले हैं सर? कहना तो क्या, 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, अंदर से कोई नुमाइंदा बात तक नहीं कर रहा। तो सीधी सीधी बात है कि हाँ ना, आपके भाई ने आपके फ्रेंड ने बताया कि दिखावा चल रहा है सर। दिखावा की तो पूछो ना, जैसे वो कहते हैं ना बड़ी दुकान फीका पकवान, वो बात तो रखी है सर। बाहर देख लो आप, अंदर बाहर से देखोगे ना इतनी एसी सब कुछ ऐसी लगेगा आपको कि आप तो है ना ऐसी जन्नत में आ गए हो, लेकिन अंदर जाके देखोगे ना, वो बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है, बस वो क्या नरक का माहौल नहीं कहना चाहूँगा मैं गर्मी की वजह से। चलिए, एक और भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ रहा है, नाम बताइए कौन से आपके? मेरा नाम गुरमेल है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और स्टूडेंट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स का महासचिव हूँ। दुकान बड़ी फीका पकवान? फीका पकवान देखिए, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो बैठने के लिए एक तो जगह कम है, वहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को जो रीडिंग हॉल था बड़ा वो दे दिया गया, जिसके कारण बैठने का जो स्पेस है वो कम हो चुका है। और दूसरी बड़ी समस्या है जो गर्मियों के टाइम में खासकर एसी की, एसी जो स्प्लिट और विंडो एसी लगे हुए हैं वो कोई ना कोई खराब होता रहता है, और जिससे कि जो है बच्चों को परेशानी होती है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि जो लाइब्रेरी है उसको जो है सेंट्रलाइज्ड एसी की जो है सुविधा मुहैया कराई जाए, और जो हमारा फेलोशिप का मामला है उसमें जो डीलिंग हैंड है वो हर महीने जो है अपने रूल चेंज करता है। यूजीसी के जो रूल हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके रूल को जो है मानता नहीं है। वो कहता है हमारी यूनिवर्सिटी हम अपने रूल बनाएंगे। यूजीसी कौन है रूल बनाने वाला? यूजीसी ने अभी फिलहाल 2021 के अंत में एक रूल चेंज किया था, जिसमें एक परफॉर्मा साइन करवाना था जो 6 महीने का था, जिससे हर महीने स्कॉलर जो है अपनी फेलोशिप अपने आप इनिशिएट कर सकता था। उसके ये बड़ा एक सरल सा प्रोसीजर था, लेकिन ये डीलिंग हैंड कहते हैं कि हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, हम तो अपना जो है अपना एक डेकोरम रूल बनाएंगे। चलिए प्रिय दर्शकों, मैं बता देता हूँ, आपने सुना, और अभी खबर विस्तार से मैं बात करूंगा। लैब के अंदर आप 5 मिनट से ज़्यादा बैठ के दिखाइए। क्यों, क्या वजह है? वहाँ पर कोई ऐसी की सुविधा नहीं है, और शीशे बंद होने के कारण वो लैब आग की तरह तपती है। और दूसरी जो हमारी काफ़ी सारी मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, वो आग की तरह तपती है, और अपने वीसी ऑफिस जो है वो कैसे तपता है? वो तो देखिए, आप अगर आप देखेंगे अंदर जाके तो आपको अंदर जाते ही पता चल जाएगा आप वीसी ऑफिस में आ गए। आपको जैसे ही एंटर करोगे आपको इतनी ठंडी हवाएं आएंगे अंदर से, मानो बताओ यहाँ कोई गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या पता जिस टाइम पे एडमिशन लेने होते हैं उस टाइम पे तो लिखते हैं हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पर एसी भी भाग के आ जाते हैं, दूसरे कमरे से चल के अपने आप आके लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्लासरूम्स में एसी हैं, लेकिन रिसर्च लैब में एसी नहीं है। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आप जाओगे, लाइब्रेरी के अंदर एसी काम नहीं कर रहे, वाटर कूलर काम नहीं कर रहा लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का जो आधा ऊपर का पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को अलॉट कर दिया है, उसके लिए अलग से जगह नहीं दे रखी। तो बच्चे जो हैं अगर कोई एक और नई प्रक्रिया तो नहीं है कि आप पीएचडी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई लेवल बना दिया हो बोला जी आज बच्चों को तराश लिया जाए कि ये कितनी देर तक बैठ सकते हैं गर्मी में? हाँ, वो तो देखो, अब तपा के हमें कुंदन बनाना है वो अलग बात है, ठीक है भाई, लोहा तब के ही कुंदन बनता है ऐसी कोई बात है तो हमें पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक जो की इशू हम ले रहे हैं इसमें, MTH के जो फ्लैट्स हैं, यानी कि जो हॉस्टलर जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फ्लैट बनाए गए हैं,
मेरिट रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, उसमें से 60 फ्लैट बने टोटल, जो आरटीआई के द्वारा हमने जानकारी मांगी है। उनमें से सिर्फ 6 रिसर्च स्कॉलर्स को अलॉट हैं। उसके अलावा बाकी सारे के सारे अपने नियर एंड डियर को किसी भी तरीके से अलॉट कर दिए गए हैं भाई। कोई भी रूल नहीं है, कुछ नहीं है भाई, जिसको मर्जी है वो दे दिए गए हैं। स्कॉलरशिप का मामला है, आप स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर लगे हैं लेकिन आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। स्कॉलरशिप का भी दूसरा इशू ये है कि आप स्कॉलरशिप का जो डीलिंग एंड है हमारा, उससे अगर आप बात करेंगे तो हर महीने आपको एक नया कागज थमा दिया जाएगा कि इस महीने आपके कागजों में ये कमी है। अच्छा, वो भी इशू हम इसके अंदर लेके चल रहे कुछ दिखाएंगे क्या एक दो कागज, कैसे कैसे क्या क्या कमियां हैं। आई? जैसे हमने ये आरटीआई से जानकारी ले रखी है। आरटीआई से जानकारी ले रखी है भाई। ये है टोटल 60 फ्लैट अलॉटेड हैं। ओके, ये लिख रखा है। टोटल 60 हाउसेज आर अवेलेबल इन एमटीएच फ्लैट्स एट प्रेजेंट। टोटल 6 हाउसेज वाज गिवन टू रिसर्च स्कॉलर्स ओनली। ओके, ठीक है, सिर्फ 60 हैं और पूरे यूजीसी फंडेड से वो स्कॉलर्स के लिए ही बने हैं 60। लेकिन वो दिए किसको हैं वो किसी को पता नहीं है भाई, वो किसको दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, किस बेस पे दिए हैं, कुछ पता नहीं है किसी का। तो यूनिवर्सिटी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हो? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट। ओके, हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो यूनिवर्सिटी का जो रवैया है ना सर स्टूडेंट्स के प्रति, वो मुख्य मांग जो है हमारी वो एक यहाँ पे फ्लैट्स को लेके हैं और बहुत सारी और सुविधाएं हैं। तो 11-12 हमारी मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ पर बैठे और ये हैं। कहते हैं हमारे बस की बात जो नहीं है। साइंस की हाँ लैब्स जी है भाई, जी क्या भाई कहेंगे? साहब, जी बताइए। हम तो पहली तो काम था खेत आड़ा जी, जिद दोनों सोचा करते पसीना जाए कोई बात को नहीं। ये तो पढ़ने का त्राए थे बोला मेरिट। मेरा अब्बू ने तो एक बात कही थी, बोला भाई पढ़ लिख लिए जिंदगी में काम आओगा। फिर पढ़े लिखे भाई मेरिट भी आएगी। फिर उनकी स्कॉलरशिप वाले मिलती नहीं, हमने तो बेरा ही नहीं पट्टा कभी मेरिट भी आया करे। हम तो पूरे खेत पर गिरा हो रहे हैं, पसीना में पसीना और गात में देख ले सारा पसीना ही पसीना आ रहा है। ना पंखे चलते इनके ना एसी भाई साहब इतने लाग रहे हैं यूनिवर्सिटी में गिनती को नहीं, लेकिन चलते नहीं आधे भी। जो चल रहे हैं वे इसे चल रहे कूलर पर की, कूलर में पानी गाल दे तो ठंडी देते, ये ठंडी कौन दे हुए। स्कॉलरशिप आती फ्लैट देने चाहिए भाई, वे फ्लैट आपकी लीगल जानकारी दे दी भाई साहब ने। ना तो फ्लैट अलॉट करा के वे किस्ती दे रखे भाई, वे जिस बच्चे का अलॉटेड है वो उनकी देने चाहिए। पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, इतने कट लगा है। हॉस्टल में वाईफाई है भाई, रूटर पट रहे हैं, किसी का किम बैठ रहा है, किसी का किम बैठ रहा है। एक आधी मांग को नहीं, सारी मैसा में खाना बढ़िया को नहीं। एक मांग हो तो कोई बात को नहीं, एक आधा तो काम चल जाएगा भाई। बड़ी इतना बड़ा शहर में तो क्या वीसी साहब से आपकी बातचीत हुई है? वीसी किसका? वीसी तो अंधा है को नहीं, वीसी आ जाए तो बातें बन जा। वीसी हमारा परमानेंट चाहिए हमने तो, यो अंधा नहीं। परमानेंट चाहिए मतलब अब कहाँ है? यो है को नहीं, अंधा तो परमानेंट। टेम्परेरी भी नहीं आते क्या? टेम्परेरी सिर्फ कागज फीस लेना हो, आपने बिना दिन तनख्वाह ले जा है। सूत्री 1 नंबर की खत्म पूछा दे सरकार, तो हमें टाइम पे दे दिया करो। आम पहली लेवे है, पाछे बढ़न दे है, पाछे नहीं तो गेट के बाहर है। नहीं इसने बाबूजी नु बाबूजी आ जाओ, बोला तनख्वाह ले जाओ। और हमने नु बड़ी हो जिद फीस में रखी हो, नहीं तो बड़े देखो देखो। और फाइन रोटी खाओ उसको फाइन। एक आधे दिन गरीब का बालक नु सोचा भाई एक आधे दिन लेट दे दे, 10 रुपये फाइन के लागल आ जाए अगले दिन तय। दिल्ली जाओ वहाँ पेशाब करने के ले ले, यूनिवर्सिटी में भी ले आएंगे। पूरा तो पसीना एक बार नुकेर की देख ले, उसके भी हैं पूरे तो कहीं सब कहेंगे हैं भाई साहब। चाय पीऊंगा और 2 बार लागेंगे, एक बार चाय पीने के एक बार गिलास जूठा करने के ईशा सौदा कर रखा है। तो एक सवाल मैं करना जी भाई साहब, जो आपके साथ में टीचिंग स्टाफ बैठा है धरने के ऊपर, इनका कहना है कि जो यूनिवर्सिटी को अनुदान दिया जाता था सरकार के द्वारा, अब वो लोन दिया जाएगा। इस पे क्या कहना है और समस्याएं नहीं आएंगी? एक बात बताऊं, दुखी सारा सौदा कर रखा है इनने दुखी सुखी को रखना है को नहीं, इनने सारा सौदा प्राइवेटाइजेशन करना है। प्राइवेटाइजेशन का एक मतलब है कि भाई जो अमीर है ना उनका तो और अमीर कर दो, और जो मिडिल क्लास है ना उसने खत्म कर दो, और जो गरीब है उसने और गरीब कर दो। यो सिस्टम करना है जी। हमारे खुद अध्यापक भी परेशान है इस चीज से। ये मैं बताऊंगा जी, ये जो लोन देने की नई प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी है, पहले यूनिवर्सिटीज को लोन दिया जाएगा, फिर उनको घाटे में दिखाया जाएगा और फिर उनको प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा। तो ये उसका पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप इनको लोन दे दो। यूनिवर्सिटियां लोन चुका नहीं पाएंगी, इसलिए इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे भी इसका भार पड़ने वाला बिल्कुल पड़ने वाला है। और हम हमारे टीचर्स की सारी मांगों का, सारी जितनी भी मांग है जिनको लेकर वो यहाँ बैठे हैं, उनका समर्थन करते हैं। क्या टीचर भी आपकी मांगों का समर्थन करते हैं? जी वो तो आप टीचर से बात करेंगे तब पता चल जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज भी हालात